नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी मान अपमान। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मान अपमान। मंदिर से बाहर निकलते हुए माँ जी ने उसे देखा और ठिठक कर खड़ी हो गईं। यूँ उनकी नज़र अब पहले की सी नहीं रह गई है। बहुत दूर का वे साफ देख नहीं पाती। फिर भी उन्होंने पहचान लिया कि सड़क पर रिक्शे वाले से उलझने वाली वह महिला अल्लाह रखी ही है। वे उसे ज़ोर से आवाज़ देने को हुई, पर बगल में खड़े वर्दीधारी ड्राइवर और सिपाही को देखकर सकुचा गईं। फिर उन्होंने सिपाही गंगाराम से ही कहा कि वह सामने खड़ी औरत को बुला लाए। अचानक मिले इस वारंट से रिक्शे वाला और उसकी सवारियां सभी सहम गए। रिक्शा तो भाग खड़ा हुआ। सिपाही का संदेश सुनकर अल्लाह रखी पहले तो कुछ चौंकी। आंखें मिचमिचाकर उसने माँ जी को देखा और एकदम पहचान की उजाज से उसका चेहरा खिल उठा। अपनी लहीम शहीम देह संभालते हुए वह आगे बढ़ी और उनसे लिपट गई। लिपट कर ऐसा रोई कि माँ जी की आंखें भी भर आईं। ये रुलाई सिर्फ अरसे से बिछड़ने की नहीं थी, इसमें उनकी याद भी शामिल थी जो इस बीच संसार से उठ गए थे। अल्लाह रखी को तो होश नहीं था, पर माँ जी एकदम संभल गईं। नौकरों चाकरों के सामने इस तरह की भावुकता का प्रदर्शन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह रखी, उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। सब्र कर अल्लाह रखी, हम सबको एक दिन जाना है। इस तरह रोने से क्या फ़ायदा। अच्छा यह तो बता, यहाँ कैसे आई थी? भतीजे की शादी में आई थी हुजूर। कल का निकाह था, आज रुखसती है। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। रात की गाड़ी से तो लौटना ही है। अभी कहाँ जा रही थी? दरगाह शरीफ जा रही थी हुजूर। सुना है बड़ी मकबूल जगह है। पर ये मुआ रिक्शे वाला तो जैसे लूटे ले रहा है। जाने दे उसे, तुझे मैं गाड़ी पर भेज दूंगी। पहले घर तो चल। घर तो हुजूर का यहाँ मुकाम है आजकल। किसके पास? अपने बेटे के पास। हाय अल्लाह, तो मुन्ना बाबू यहाँ हैं? तू हमेशा कहती थी ना मुन्ना बाबू तो डिप्टी बनेंगे, तो वह सचमुच डिप्टी बन गया है। वह मालिक बड़ा कारसाज है हुजूर, सबकी ख्वाहिश पूरी करता है। अब मुझे घर ले ही चलिए। मुन्ना बाबू को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। वह तो कल से दौरे पर गया है, पर घर पर बहू रानी है। मैं अभी आई सरकार। वह लपक कर अपनी हमजोलियों के पास गई, उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया। उनमें से किसी का एक अच्छा सा शॉल लेकर ओढ़ लिया और बोली, चलिए। गेट में दाखिल होते ही अल्लाह रखी की आंखें फैलनी शुरू हुई, तो फैलती ही चली गईं। बड़ा सा फाटक, फाटक पर खड़ा मंत्री, करीने से लगा हुआ बगीचा, कंक्रीट की पतली सी सड़क और सड़क के सिरे पर खड़ा महलनुमा बंगला। अल्लाह रखी विस्मित होकर उस ऐश्वर्य को देख रही थी और माँ जी उसे। उनका मन गर्व से जैसे उमगा पड़ रहा था। सिपाही ने गाड़ी से उतरकर अदब से दरवाज़ा खोला, तब जाकर दोनों की तंद्रा टूटी। विस्मय विमुग्ध अल्लाह रखी माँ जी के साथ सहमी सी घर में दाखिल हुई। वह जैसे आंखों से हर चीज़ को पी लेना चाहती थी। इतनी शान शौकत, इतनी साज सज्जा उसने भला काहे को देखी थी। आओ, माँ जी की आवाज़ सुनकर वह चौंकी। वे लोग शायद माँ जी के कमरे के सामने खड़े थे। वह भीतर पाँव देने को ही थी कि सामने ठाकुर जी को देखकर दरवाजे में ही ठिठक गई। अरे आजा, ठाकुर जी तो ऊपर अलमारी में बिराजे हैं। माँ जी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अब तो मैंने सब विचार छोड़ दिया है। बच्चों के साथ रहना है ना, उन्हीं का सा होकर रहना पड़ता है। वह भीतर तो आ गई, पर किसी तरह उनके पलंग पर बैठने को राजी नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से उसे कुर्सी पर बिठाया जा सका। मैं अभी आई, माँ जी ने कहा और कमरे से बाहर जाकर हाँफती काँपती वे ऊपर चढ़ीं। बेटे के कमरे के पास जाकर उन्होंने हल्की सी दस्तक दी। बहू? बहू बिस्तर पर औंधी लेटकर कोई उपन्यास पढ़ रही थी।
उसने एक ढीला सा चोंगा पहन रखा था और कटे बाल माथे पर छितराए हुए थे। सास की आवाज़ सुनते ही बिजली की गति से उठ बैठी। अरे मम्मी जी, आपने तकलीफ़ क्यों की? मुझे रिंग कर देती। हाँ, इस घर में यह सुविधा भी है। अपने कमरे में बैठे बैठे वे इन लोगों से बात कर सकती हैं, पर हर बात क्या फ़ोन पर कही जा सकती है? बेटे, मेरी एक सहेली आई हुई है, उन्होंने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद नीचे आ जाना। अच्छा जी, बहू ने नम्रता से कहा। वे उसी तरह हाँफते हुए नीचे उतर आईं। कमरे में जाने से पहले वे किचन में गईं और ढेर सारे नाश्ते का ऑर्डर दे आईं। पंडित तो हैरान रह गया। माँ जी इस तरह खुद आकर तो कभी कुछ नहीं बनवाती, शायद आज कोई खास मेहमान है। कमरे में आकर माँ जी ने रीनू चीनू के एल्बम निकाल लिए और सविस्तार शादी का लेखा जोखा बताने लगी। अल्लाह रखी मुग्ध भाव से वे रंगीन तस्वीरें देखती रहीं। दोनों गुड़िया सी बेबी लोग अब तो पहचान में नहीं आ रही थीं और डॉक्टर कितने थके से लग रहे थे। मुन्ने की शादी की तो पूरी फिल्म बनी है, पर मेरे पास टाइम नहीं है ना, 2-3 घंटे तो लगते ही हैं। इंशाअल्लाह कभी फिर से इस तरफ आना हुआ तो ज़रूर देखूंगी। ज़रूर आना, माँ जी ने कहा, पर पता नहीं हम लोग तब कहाँ होंगे। पुलिस की नौकरी है ना, हर 1.5-2 साल बाद बदली हो जाती है। अपना अच्छा था, 8-10 साल तक तो कोई हिलाता नहीं था। अल्लाह, क्या दिन थे वे भी, अल्लाह रखी ने उसास भर कर कहा, और यादों की गठरियाँ खुली तो खुलती ही चली गईं। कहने सुनने को दोनों के पास कितना कुछ तो था। बहू ने कमरे में प्रवेश किया तब तक तो वे 15-20 साल पीछे लौट चुकी थीं। बहू को देखकर अल्लाह रखी तो पलक झपकाना भूल गई। क्षण भर तो माँ जी भी अपनी पसंद की दाद दिए बिना नहीं रह सकीं। चंपई रंग की रेशमी साड़ी में बहू का अपना रंग एकदम मिल गया था। जरी की चौड़ी लाल किनारी से उसने सिर खूब आगे तक ढक लिया था। चेहरे पर लुनाई जैसे कि कल ही ब्याह कर आई हो। कटे हुए बालों को उसने रबर से पीछे बांध लिया था। दोनों हाथों में दर्जन भर लाल पीली चूड़ियाँ थीं और माथे पर बड़ी सी सुनहरी बिंदिया दमक रही थी। बहू ने आगे बढ़कर बड़े ही शालीन ढंग से अल्लाह रखी के पैर छुए तो वह जैसे सोते से जागी। हड़बड़ाकर उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और जो कुछ हाथ आया उसी से बहू का सदका उतारकर माँ जी को पकड़ा दिया। इसे मंगंतों में बांट दीजिएगा। फिर उसने अपना मखमल का बटुआ खोला और एक 50 का नोट बहू के हाथ में थमा दिया। अरे ये क्या करती हो? माँ जी अस्त व्यस्त हो उठी। क्यों, क्या खाली हाथ बहू का मुंह देखूंगी? पर इतना सारा, हाय, मुझ निगोड़ी की औकात ही क्या है जो इतना कुछ करूं? ये तो बहू की चूड़ी बिंदी के लायक भी नहीं है। सच जी जुड़ा गया हमारा। आप रात को नज़र जरूर उतार दीजिएगा, मुझ निगोड़ी की ही न लग जाए कहीं। माँ जी परेशान हो उठी। बैठे बिठाए उन्होंने इस गरीबनी पर इतना भार डाल दिया था। उन्होंने आंखों ही आंखों में बहू को कुछ आदेश दिया। तुरंत बाजार से मिठाई और फल फूल आ गए। मिठाई के डिब्बे पर माँ जी ने अपना सबसे कीमती दुशाला रखा। अल्लाह रखी की फरमाइश पर बेटे बहू के साथ खींचा हुआ अपना एक फ़ोटो रखा और उसी लिफाफे में चुपके से 100-100 के नोट भी डाल दिए। तब कहीं उन्हें चैन आया। जाते हुए अल्लाह रखी बार बार कह रही थी, मैं तो भैया की एहसानमंद हूँ, वही जिद करके ले आया, नहीं तो मेरी आने की कोई मंशा ही नहीं थी। यहाँ आई तो आपके दीदार हो गए। कभी सोचा भी ना था कि फिर से मुलाकात होगी। सच अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वह दिल की बात जानता है। मुन्ना बाबू को और देख लेती, बस यही कसक मन में रह गई। उसे गाड़ी पर भेजकर माँ जी उदास भाव से कमरे में लौट आईं। बहू भी उनके साथ पोर्च तक आई थी। उनका बड़ा मन था कि बहू उनके पास आकर बैठे और पूछे, मम्मी वे कौन थीं? वे उसे सारा इतिहास सुनाने को आतुर थीं, पर बहू को शायद उसमें दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक आज्ञाकारी सुशील बहू का रोल अदा कर दिया था। अब वह फिर से कमरे में जाकर पसर गई होगी। उसने फिर से वह चोंगा पहन लिया होगा, फिर से अपना छूटा हुआ उपन्यास उठा लिया होगा। साड़ी तो जैसे उसे काटती है। गनीमत है कि मेहमानों के सामने सलीके से आती है।
ना आती तो वे क्या कर लेती। उन्हें याद आया आज सारा कार्यक्रम उलट पुलट हो जाने से उनकी रामायण छूट गई है। वे आसन डाल बैठ गईं और उन्होंने रामचरितमानस का पोथा खोल लिया। रामायण से उन्हें बहुत लगाव है। जब जब उदास हुई हैं इस ग्रंथ ने उन्हें बहुत धीरज बंधाया है। पर पता नहीं आज क्या हो गया, वे एक चौपाई भी ठीक से नहीं पढ़ सकी। अतीत किसी शरारती बच्चे की तरह दौड़ दौड़कर उनके हाथ से पुस्तक छीनता रहा। हार कर उन्होंने पोथी वापस चौकी पर रख दी और हाथ जोड़ लिए। वहाँ से उठकर वे खिड़की के पास रखी अपनी आराम कुर्सी में आकर धंस गईं। ये डॉक्टर साहब की प्रिय कुर्सी थी। यूँ तो उन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती थी, पर जब भी मिलती थी वे सिर के पीछे दोनों हाथ बांधकर इसी में लेटे रहते थे। अपनी गृहस्थी का बहुत थोड़ा सा सामान वे साथ रखती हैं, उसमें ये आराम कुर्सी भी है। मन जब भटकने लगता है तो वे इसी में लेट जाती हैं, अपने आप नींद आ जाती है। आज लेकिन नींद नहीं आई, बल्कि स्मृतियों का एक छत्ता सा उस पर टूट पड़ा। कुछ देर तक तो वे प्रतिकार करती रहीं, फिर हार कर उन्होंने अपने को उन्हें सौंप दिया। मुन्ना तब मुश्किल से 8-10 महीने का रहा होगा कि उन्हें दूसरे बच्चे की आहट सुनाई दी। वे तो शर्म से गड़ ही गईं। 1.5 साल में दूसरा बच्चा, और वह भी डॉक्टर के घर में। और बात सिर्फ शर्म की ही नहीं थी, परेशानी की भी थी। सास थी नहीं, पहली जज की तो माँ ने निपटा दी थी। दोबारा उसे कष्ट देने का मन नहीं था। वे तो यहाँ आएंगी नहीं, और वहाँ जाने का मतलब था रिटायर्ड पिता पर दोबारा भार डालना। उन्हें होने वाले बच्चे की चिंता नहीं थी, उसे तो वे जैसे तैसे संभाल ही लेंगी। इतना अनुभव तो अब हो ही गया था। पर मुन्ना, उस नन्ही सी जान को कौन देखेगा। वे जितना ही सोचती उदास होती जाती, और उनकी उदासी देखकर डॉक्टर साहब परेशान हो जाते। एक दिन वे बड़े खुश खुश घर लौटे। बोले, मैंने तुम्हारी समस्या का हल ढूंढ लिया है। अब कम से कम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकूंगा। क्या हल ढूंढा है? वो अपना करीम कंपाउंडर है ना, उसकी बहन को शौहर ने तलाक दे दिया है। 2 महीने से इसी के यहाँ आकर पड़ी है। बहुत रो रहा था। बोला, घर में पहले ही इतने लोग हैं, एक खाने वाला और बढ़ गया। दिन भर घर में ऐसी चकचक मची रहती है कि क्या बताऊं। आप मेहरबानी करके उसे आया बना दें तो एहसान मानूंगा। उसका भी दिल लगा रहेगा। 4 पैसे घर में आएंगे तो बीबी का भी मुंह बंद रहेगा। बात हमारी अपनी समस्या की हो रही थी। वही तो, उसके लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पर जब तक ऑर्डर नहीं आता हम अपने यहाँ लगा लेते हैं। स्वार्थ परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाएंगे। अपने घर में वो मुसलमानी कैसे निभेगी? डॉक्टर साहब एकदम बिफर गए। तुम्हें बच्चे पालने हैं या पंडिताई करनी है? डॉक्टर की बीबी होकर भी ऐसी दकियानूसी बातें करती हो। पति के उग्र रूप को देखकर वे सहम गईं। फिर उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। दूसरी सुबह अल्लाह रखी उनके दरवाजे पर थी। पत्नी का लटका हुआ चेहरा देखकर डॉक्टर साहब ने कहा था, देखो, मुसीबत की मारी है बेचारी, उसे प्यार दोगी तो बदले में दुगना पाओगी। उन्होंने झूठ नहीं कहा था। उन्होंने बड़ी मजबूरी में इस नई बला का स्वागत किया था, पर 4 दिन में ही मन की सारी कड़वाहट धुल गई। महीने भर में तो दोनों ऐसी घुल मिल गईं जैसे बचपन की सखियां हों। उन्हें तो उसके शौहर की बुद्धि पर तरस आने लगा था। ऐसी सलोनी बीबी को भी कोई तलाक देता है? मुन्ने को लेकर भी वे बिल्कुल निश्चिंत हो गईं। रीनू के जन्म तक मुन्ना अपनी बड़ी अम्मा से खूब हिल गया था। वह उसे हाथों में झुलाए रखती। अगर उसे लेकर रात रात भर छत पर डोलना पड़े तब भी उसके माथे पर शिकन न आती। बच्चे का टट्टी पेशाब, कपड़े लत्ते सब वह तन्मयता से धोती। कभी उसने नाक भौं नहीं सिकोड़ी। बीच में किसी ने उनके कान भी फूंके कि इस बेऔलाद औरत का साया भी बच्चों वाले घर में ठीक नहीं है, पर तब तक अल्लाह रखी घर का एक हिस्सा बन चुकी थी। रीनू के 3 साल बाद चीनू भी आ गई और अल्लाह रखी का घर में स्थान और पक्का हो गया। इस बीच उसकी नौकरी तो सरकारी हो गई थी, पर वह बंगले पर ही बनी रहती। वैसे तो तीनों बच्चे उसकी आंखों के तारे थे, पर मुन्ने पर तो वह जान ही छिड़कती थी। घर और बाहर उसका अच्छा खासा दबदबा था
और सब उससे खौफ खाते थे। मुन्ने का कोई दोस्त उससे मारपीट नहीं कर सकता था। बड़ी अम्मा फौरन लड़ने पहुंच जाती थीं। ट्यूटर पढ़ाने आते तो वह दरवाजे के बाहर ही कान लगाए बैठी रहती। उसकी दहशत के मारे बच्चों को बेचारे डांट भी नहीं पाते थे। मुन्ने की शर्ट पर जरा सा दाग या सलवटें रह जाती तो धोबी की शामत आ जाती। मुन्ने के पैर में कांटा भी गड़ जाता तो माली को 100 बातें सुननी पड़ती। रसोई में तो खैर उसका गुजर नहीं था, पर किसी दिन सब्जी में मिर्च तेज हो जाती या दूध में मलाई कम पड़ जाती तो महाराजिन के प्राण सूख जाते। उसकी झिड़की खाकर फिर वह देर तक बड़बड़ाती रहती। अपना घर बार छोड़कर आई हैं बेगम, यहाँ हमारी जान हलकान किए रहती हैं। करीम लेकिन बहुत खुश था। बार बार कहता, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आपने एक दुखियारी की गोद में अपना बच्चा डालकर उसकी ज़िंदगी बना दी। दिन कैसे मज़े से कट रहे थे। कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि सरकारी नौकरी है, यहाँ से कभी भी तंबू उखड़ सकता है। सच तो यह था कि डॉक्टर साहब ने खुद कोशिश करके यह तंबू उखाड़ा था, नहीं तो वे मज़े से वहाँ रिटायर हो सकते थे। पर उस छोटी सी जगह में उन्हें अपने बच्चों का भविष्य नष्ट होता सा लगा। इसीलिए उन्होंने तमाम असुविधाओं के बावजूद शहर में बदली करा ली। उफ़, क्या रोई है अल्लाह रखी उस दिन। लगा जैसे यशोदा से उनका कन्हैया बिछुड़ रहा हो। उन्हें लगा कि इस अभागिन से उसका खिलौना छीनकर वे बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं। पर जिंदगी क्या ऐसी भावुकता के सहारे चलती है? उसे तो आगे ही बढ़ना होता है। शहर आकर कुछ दिन तक मुन्ना भी उदास रहा। उसने अपनी अटपटी भाषा में बड़ी अम्मा को पत्र भी लिखे। करीम की मार्फत उनका जवाब भी आता रहा, पर यह क्रम धीरे धीरे टूटता गया। एक दिन बंद भी हो गया। बच्चे बड़े भाग्यवान होते हैं, वे ज़्यादा दिन तक किसी चीज़ के लिए बिसूरते नहीं हैं। माँ जी लेकिन इतनी जल्दी नहीं भूली। वह हर साल मुन्ने के पास होने की मिठाई भेजती रहीं, ईद पर रुपए भेजती रहीं। पर शहरी जीवन की आपाधापी में यह सिलसिला भी 4-5 साल से ज़्यादा नहीं चला। एक आध बार अल्लाह रखी खुद भी आकर बच्चों को देख गई, पर उसे यह देखकर दुख हुआ कि मुन्ना अब उसे इतनी शिद्दत से याद नहीं करता। फिर मुन्ने ने बोर्ड की परीक्षा दी, मेरिट में पास हुआ। फिर कॉलेज गया, कंपटीशन में बैठा, IPS बना। इस बीच लड़कियों की शादी हुई, डॉक्टर साहब बीमार हुए। मुन्ने की शादी, डॉक्टर साहब की मृत्यु। इस लंबे चौड़े घटनाक्रम में अल्लाह रखी बहुत दूर की चीज़ बन गई। लेकिन आज लग रहा है कि वह दूर कहाँ थी। वह तो यहीं मन के भीतर बैठी हुई थी। किसी कीमती साड़ी की तरह माँ जी ने उसे सहेज कर रख दिया था। अब अचानक निकाल कर देखा तो लगा वह आज भी उतनी ही नई है, अपनेपन की खुशबू से सराबोर है। मुन्ना पूरे 4 दिन बाद लौटा। उसे जीप से उतरते देखा तो लगा काश अल्लाह रखी उसे देख पाती। पता नहीं कितनी बार तो उंगलियां चटकाती। 6 फुट की कद्दावर देह, दमकता हुआ रंग, नुकीली रौबदार मूछें। पिता ने बहुत चाहा था कि लड़का डॉक्टर बने, पर वह जैसे पुलिस अफसर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। आगे पीछे सैल्यूट मारते सिपाहियों को देखकर वह नए सिरे से निहाल हो गईं। अल्लाह रखी की तरह बुदबुदाईं, मुझ निगोड़ी की ही नज़र न लग जाए कहीं, मालिक रक्षा करना। मुन्ना घर में दाखिल हुआ। हॉल में खड़ी माँ को देखकर वह मुस्कुराया। हेलो मम्मी, कैसी हो? अच्छी हूँ, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। पता नहीं क्यों जब वह मम्मी कहकर बुलाता है तो मुन्ना नहीं रह जाता। लगता है जैसे वाजपेयी जी का दामाद बोल रहा है। बहू की तर्ज पर उसने भी मम्मी कहना सीख लिया है। बहू को तो मुन्ना नाम भी अच्छा नहीं लगता, पर वे क्या करें, उसका इतना बड़ा सत्यजीत नाम उनसे लेते नहीं बनता। बहू की तरह जीतू कहकर बुलाने में संकोच होता है। उन्होंने तो नाम लेना ही छोड़ दिया है। उसे अकेले में मुन्ना कह लेती हैं। कुशल क्षेम के बाद वे अपने कमरे में लौट गईं। समझदार माँ थीं, जानती हैं बेटा इतने दिनों बाद लौटा है, बहू से मिलने को आतुर होगा। अगर वे हॉल में ही जमी रहीं तो बेचारे को संकोच हो जाएगा। शाम को वे लोग घूमने निकल गए थे। ठीक तो है,
बहू बेचारी अकेले कहीं निकलती नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। जब मुन्ना यहाँ रहता है तो करीब करीब रोज ही दोनों बाहर निकल जाते हैं। आए दिन पार्टियाँ भी होती ही रहती हैं। रात में वे खाना खाते नहीं हैं, इसलिए खाने की मेज़ पर बेटे से भेंट होने का सवाल ही नहीं था। वे चुपचाप बैठी प्रतीक्षा करती रहीं। सोने से पहले वह उनका हालचाल पूछने जरूर आता है। तब वे उसे अल्लाह रखी के बारे में बताएंगी। सुनकर कितना खुश होगा। नहीं, खुश क्यों होगा, बल्कि उसे तो दुख होगा कि वह दौरे पर था और इतने सालों बाद भेंट का एक मौका मिला था, वह चूक गया। वे लोग शायद किसी पार्टी में चले गए थे। रात काफ़ी देर से लौटे। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद उनकी थकी देह ने जवाब दे दिया था और वे बिस्तर में दुबक गई थीं। कमरे की बत्ती उन्होंने जलती ही छोड़ दी थी, जो इस बात का संकेत था कि वे जाग रही हैं। मुन्ना देख लेगा तो कमरे में ज़रूर आएगा, यह हमेशा का ही नियम था। गाड़ी से उतरकर बहू तो अपने कमरे में चली गई, पर मुन्ना उनके पास आकर बैठा। इससे पहले कि वे कुछ कहती, उसी ने पूछ लिया, इधर मेहमान कौन आया था अम्मा? मीनू बता रही थी। अरे तेरी बड़ी अम्मा आई थी, उन्होंने हुलस कर कहा। बड़ी अम्मा? मुन्ने के स्वर में आश्चर्य का भाव था। अरे अपनी अल्लाह रखी, भूल गया क्या उसे? और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वे पूरी गाथा सुना गईं। कैसे अचानक उससे मुलाकात हो गई, कैसे वे उसे अपने साथ घर ले आईं। यहाँ का वैभव शान शौकत देखकर उसकी आंखें कैसी फटी की फटी रह गईं। अपने मुन्ना बाबू को न देख पाने का उसे कितना मलाल रहा, और बहू को देखकर तो वह ठगी से रह गईं। वे बड़े गर्व से बता रही थीं, और बहू ने पैर छुए तो ऐसी गदगद हो गई कि बस। क्या कहती हो अम्मा, मीनू ने उसके पैर छुए थे? मुन्ने ने बीच में ही टोक कर पूछा। अरे हाँ, वह इतनी खुश हुई कि बस। बोली, आजकल इतना आदर मान कौन देता है? जानते हो, उसने पूरे 51 रुपये मुँह दिखाई के दिए हैं। तुम कमाल करती हो अम्मा। मुन्ने के स्वर में अब भी वही हैरानी व वही तलखी थी। बहू से एक नौकरानी के पैर पड़वा लिए। वे एकदम हतप्रभ रह गईं। उनके सारे उल्लास पर जैसे पानी पड़ गया। एक मन तो हुआ कि कह दें, बहू ने अपने मन से ही पैर छुए थे, उन्होंने नहीं कहा था। पर इतना बड़ा झूठ वे बोल नहीं पाईं। यह सच है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था, पर यह तो सच है कि अल्लाह रखी का परिचय उन्होंने अपनी सहेली के रूप में दिया था। तुम भी कभी कभी गजब करती हो अम्मा। इसमें ऐसा कौन सा गजब हो गया बेटे? उन्होंने आहत स्वर में कहा। वह औरों के लिए नौकरानी हो सकती है मुन्ना, पर तुम्हारी वह धाय माँ थी। पूरे 11 साल तक उसने तुम्हें छाती से लगाकर पाला है। तुम्हारी बहू उसके पैर पड़ लेती है तो कोई अनर्थ नहीं हो गया। तुम बात को समझती नहीं हो अम्मा। कम से कम यही सोच लिया करो कि तुम्हारी बहू कितने बड़े घर की लड़की है। बेटे, लड़की का अपना कुल कुछ नहीं होता। वो तो जहाँ ब्याही जाती है उसी घर परिवार की कहलाती है। पर अम्मा, मान लो वह मना ही कर देती तो तुम्हारा कितना बड़ा अपमान होता। और क्या वह मुझे अच्छा लगता? उनका मन हुआ कि कह दें, अरे वह पराए घर की लड़की है। वह क्या, अपमान तो तुम कर रहे हो, तुम जो मेरे अपने जाए हो। पर अब इतनी बड़ी बात कहने को भी उनमें हौसला न रहा। उन्होंने करवट बदल ली और चादर को सिर तक ओढ़ते हुए बोली, बेटे जाओ तो बत्ती बुझा देना, आँखों में लगती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।